हाँ तो दोस्तों अब अपना दूसरा क्वेश्चन देखो। भैरव सिंह राठौड़ का निधन हुआ है जिन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान के किस जिले से हैं? बहुत सुर्खियों में रहे हैं बहुत सुर्खियों में रहे हैं। आई थिंक आपने भी इनको देखा होगा, कई बार यूट्यूब पर आते हैं, सामने आ जाते हैं, कई कई वीडियो बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं लोग, तो ये सामने। और ये वैसे आज की पीढ़ी इनको नहीं जानती है, लेकिन जो 90 के हैं, जैसे 95 से पहले के बाद के जो भी लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं इन चीजों में, जैसे आर्मी में, तो वो लोग इनको अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इनका जन्म, भैरव सिंह जी का जन्म हुआ था जोधपुर के शेरगढ़ में। शेरगढ़ का गांव है, शेरगढ़ के कौन सा गांव है? सोमलंगिया गांव है। कौन सा है? मतलब जोधपुर के शेरगढ़ में जन्मे हैं। ठीक है, ये हाँ सोलंकिया तला, सॉरी सोलंकिया तला। ठीक है, सोलंकिया तला में जन्मे हैं। अब मैं इनकी बात बता देता हूं, जोधपुर है इसका आंसर। अब आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जोधपुर में जन्मे 1941 में। कब जन्मे थे? 1941 में। 2022 में इनका निधन हो जाता है। अभी 19 तारीख को हुआ है, और ये हुआ कहां पे? जोधपुर के एम्स में। कहां पर? एम्स हॉस्पिटल में। ठीक है ना, एम्स हॉस्पिटल में इनका देहांत हो गया। अब मैं इनकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। तो मैं आपको बताता हूं, जो आपने एक बॉर्डर मूवी देखी होगी, बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी इनका किरदार निभाते हैं। ठीक है, सुनील शेट्टी भैरव सिंह जी का किरदार निभाते हैं, और जैसे उनको मरा हुआ दिखा देते हैं लास्ट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये आज भी जिंदे थे, लेकिन 19 तारीख को इनका देहांत हो गया। तो उसमें उनको शहीद दिखा देते हैं, लेकिन ये शहीद नहीं होते हैं उसमें। ठीक है, और ये अपना खुद अच्छा जीवन जी रहे थे, लेकिन इनके अभी कुछ ही दिन पहले डेथ हो जाती है, 2-3 दिन पहले। इन्होंने दुश्मन सेना के 2 दर्जन से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। ठीक है, मौत के घाट उतार दिया, और 7 घंटे तक 7-8 घंटे तक वो फायरिंग करते रहे, डटे रहे। ठीक है, वो जगह थी लोंगेवाला। कौन सी जगह थी? लोंगेवाला। और जो आज भी फेमस है, आज में आप जैसलमेर की साइड जाओ तो आपको लोंगेवाला बॉर्डर वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, एक पर्यटक स्थल के रूप में उसको उपयोग में लेते हैं, तो आप कभी जाना, देख कर आना। तो कहने का तात्पर्य है कि ये भैरव सिंह जी हैं, इनका मतलब जन्म हुआ था 1941 में, और ये इनकी मृत्यु होती है 2022 में। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं कि इनके साथ अब मैंने मूवी का तो बता ही दिया, सुनील शेट्टी ने इनका किरदार किया था। किसने किया था? सुनील शेट्टी जी ने। ठीक है ना, लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। ठीक है, और ये रात हो चुकी थी, तो वायुसेना से जवाब नहीं मिला। ठीक है, वायुसेना से जवाब नहीं मिला, और ये 8 घंटे तक, मतलब कि पूरी रात इन्होंने लड़ाई जारी रखी थी। इनको पता चला कि दुश्मन की तरफ से टैंक वगैरह आ रहे हैं, टैंक आप जानते हो लड़ने के हथियार, तो वहां से आ रहे हैं। तो इनको आवाज आई, जो भी है आप मूवी देखना एक बार, तो उसमें दिखाते हैं कि वायुसेना रात में, मतलब अंधेरा हो गया, इस वजह से काम नहीं कर पाई। फिर सुबह होते ही वायुसेना आती है, और वायुसेना आने के बाद युद्ध को जीत लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये इनकी थी कहानी। अब बात करते हैं जैसे बीएसएफ, और ये किसमें थे? ये बीएसएफ की 14 बटालियन में थे। किसमें थे? ये 14 बटालियन में तैनात थे। ठीक है ना, अब बात करते हैं बीएसएफ की फुल फॉर्म। ये होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
सीमा सुरक्षा बल, क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना होती है 1965 में। कब होती है इसकी स्थापना? 1965 में, ठीक है ना। दूसरी बात, इसके जो इसके अध्यक्ष हैं, पंकज कुमार सिंह। और पंकज कुमार सिंह 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कौन है? 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम आगे, जैसे थल सेना, जल सेना और वायु सेना। थल सेना, जल सेना और वायु सेना। जैसे थल सेना हो गई, 15 जनवरी को दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जल सेना हो गई 4 दिसंबर को, ठीक है। और वायु सेना हो गई 8 अक्टूबर को। इनका क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अब इनकी स्थापना दिवस तो हो गई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इनके वो भी तो होंगे, इनके अध्यक्ष होंगे, सेना नायक होंगे, ठीक है। जो वर्तमान में जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो तो है मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। अब आपको पता होगा पहले भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो मैं आपको लिखवा देता हूं अभी, ठीक है। और जो वायु सेना, वर्तमान में जल सेना के वो है, वो आर हरिकुमार है, आर हरिकुमार, ठीक है। और ये चीफ मार्शल है विवेक कुमार, ठीक है ना। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये विवेक कुमार है, वायुसेना के अध्यक्ष। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत के पहले सीडीएस तो ये थे विपिन रावत, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको लिखने और आप इनको लिख लेना, ठीक है ना। और इन सबका मुख्यालय यहां लिख देता हूं मैं, सबका मुख्यालय न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है? इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। कौन होता है? राष्ट्रपति इनका सर्वोच्च होता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।